जब मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूँ किससे इसने मुझे, मैंने बोला उस्ताद, उस्ताद ही बोलते हैं, मैं ऊपर कबूतरबाजी करता था, तो मैं उस्ताद यार मुझे बच्चा दे कोई यार, बादशाह करता तो यार मुझे भी दे, तूने बड़े बादशाह उड़ाए। उसने एक छोटा सा चू चू करता बच्चा दिया मुझे, खाने से निकाल के कहा ये ले जाओ ऊपर, 3 दिन के बाद इसको लत मार देना 3 दिन के बाद लत मार देना तो तुझे खुद पता लगा बादशाह क्या है। एक बार क्या हुआ, थैली नहीं होती, बिन्नू के साथ लगी सदीक साहब की शर्त, वो थैली में इनाम था, कप वगैरह नहीं मिलते थे, तो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते वो देखते सारा यहाँ पे इतना जमकट्टा इकट्ठा। हाँ, पहले यहाँ पीर बाबा में सारे बैठते थे ना, इकट्ठी हुई है, देख रही है वो शर्त को। वो शर्त मेमोरेबल शर्त थी मेरी जिंदगी की। यकीन माने एक गेड़े से सदीक साहब जीत गए। अच्छा, एक गेड़े से, मतलब एक गेड़ा कबूतर ने इनका ज्यादा मार लिया, वो एक गेड़ा पहले बैठ गया। वो बड़ी मेमोरेबल शर्त हुई। हाँ, इसको 7 मोहरें लगी थी उस टाइम, कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा था, दुम खींचनी पड़ी हमें। अच्छा, तो ये देखो है ना, हम 8 बजे की बात कर रहे हैं, तो एक रीजन वो भी रहता था कि लोगों का काम काज जो था वो सुबह का था, 8 बजे तक वेले रहते थे। वो क्या था, वो भी थोड़ा शेयर करना। शेयर यही है कि ज़्यादातर आपको पता है कबूतर हमारे, जब कबूतरबाजी मैंने जैसे सदीक और काले महरूम काले पाई का नाम लिया, तो यही मेन कबूतरबाज थे यहाँ पे। दर्शन होता था, बिन्नू था, जिनके नाम थे, लाल अंकल है यहाँ पे, तो इनके नाम होते थे 5, लेकिन ज़्यादातर नाम मैंने इनका सुना। फिर डेविड अंकल हैं, एक क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं, उनके पास बड़ी बेहतरीन नस्लें थी। वो उनकी जो पहचान थी ना, वाकई कहते हैं ना कोई उस्तादी वाली पहचान बड़े कम लोगों की होती। और मैंने अपने मोहल्ले के सीनियर से सुना है कि उनको बहुत ज़्यादा पहचान थी, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त कबूतरबाजी थी, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर थे उनके पास। सही। मैं तो उनकी कबूतरबाजी को जानता हूँ। बाकी हार जीत कंपटीशन में तो लगा रहता है, हेल्दी कंपटीशन है, इसको भी प्यार से लेना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, कई कबूतर उड़ जाते हैं, लेकिन पहले मसाले ये देना वो देना, ये इन चीज़ों का नहीं पता होता था। आज ताज़ा पता चली एबल 25 है, वो आधी आप दे दो, कबूतर को आधा घंटा पहले दे दो, फिर कबूतर आप देखो। वो चीज़ें जो बेईमानी है, ये सिस्टम फिर कहता है वो बेईमान है, उसका कबूतर 2 तय हो गया है। जब कबूतर उड़ता है वो दूसरे घर के बैठ जाता है, फिर उसको वो सांस देता है, फिर वो उसको छोड़ता है, वो शाम को वापस आ जाता है। ये तो खाली बातें ही नहीं, फिर ऐसी बातें सुनते रहे, पता नहीं ये कंसेप्ट क्या गलत हो गया। सनी भैया मुझे एक बात बताओ, आप जो कबूतर अपनी द्वार 4, 5, 6 घंटे उड़ रहा है, फिर उसको मसाला देने की क्या जरूरत है? सही जिस दिन टूर्नामेंट का टाइम आता है, रात को मसाला दे दिया जाता है उसको। मुझे बताओ, उसको आदत ही नहीं होती, तो उसने गिरना ही गिरना, या तो उड़ना नहीं उसने, या तो गिर जाना। फिर कहते हैं जी कोई कबूतर उड़ा ही नहीं, कबूतर गिर गया। यार उसको ये आदत ही नहीं है। मैंने एक जगह क्वेश्चन भी किया था ये, मैंने उनको बोला था कि यार हम जब कबूतर लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि कबूतर हमने वो खरीदना है जो शाम को बैठे या जिसके बच्चे शाम को बैठे। तो जब कबूतर हमने बाजी में उड़ाना, तो वो हम कहते हैं 1-1.5 बजे के बीच में वापस आ जाना चाहिए उसके बाद उम्मीद कम है। तो फिर ये कौन सा कंसेप्ट है? मैंने सन्नी भाई एक चीज़ें और सीखी इनमें, कबूतरबाजी में पर का देखना, ये चीज़ें ना पहले यकीन माने, जो मैंने आपको कहा 30 साल से मैं कबूतर, यकीन माने ये चीज़ें हमें नहीं पता थी पहले, को 20 साल तक तो पता नहीं थी। तो ये चीज़ें देखते क्या थे हम? पर देखने या पंजे देखे या हड्डी के जोड़ देखे, आंखें देखी, ये चीज़ों का था हमें पहले नहीं पता था। ये आर्ली 10 सालों से ना, ये जो 10 साल गए हैं, इनमें इस चीज़ का पता चला है। ये पर देखने, पंजे देखने, जोड़ देखने, आंखें देखनी, चोंच देखनी। अच्छा, वो जो कहते हैं पराली जो ज़्यादातर बाल हों, है ना, छाती पे बाल हो, वो चीज़ें देखनी, दुम देखनी, ये चीज़ें पहले नहीं हम देखते थे। पहले हमें कबूतर उड़ाते थे, उड़ा कर जो कबूतर उड़ेगा उसको हमने जोड़ में डालना है। जो कबूतर उड़कर आएगा उसे हमें जोड़ में डालना है, जो कबूतर उड़ने वाला होगा। आज आंखें देखी जाती हैं, हर चीज़, चलो वो भी एक लिहाज अच्छा भी है। कबूतर का बताते हैं 9वां 10वां पर जिसका बराबर हो, वो कबूतर बहुत गहराई करता है और टाइम भी वही देता है कबूतर, और सही अच्छा कबूतर वही है जिसका 9वां 10वां पर एक जैसा हो, बराबर। आप वो मानते हो? मैं उसको मानता हूँ। सही। अच्छा, मुन्ने भाई कोई किस्सा शेयर करें हमारा पुराना, कोई ओल्ड सिटी का? मेरे पास तो किस्से बहुत से सदी भाई, मैंने तो शर्तें भी बहुत गहरी। आपके पास आए फिर किस्सा नहीं सुना? एक बार मैं आपको शर्त सुनाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त शर्त उड़ी। कंपटीशन उड़ाए 2 बंदों का आपस में, महरूम मुद्दा कहते थे उनको। तो सदीक साहब की शर्त उड़ गई जनाब, शर्त उड़ गई। तो जब 5-5 कबूतर उड़ते थे, और जो लास्ट में कबूतर आता था ना, वही विन होता था। तो 5-5 कबूतर उड़ गए,
तो 4-4 कबूतर इनके बैठ गए थे, ठीक है। अब बाजी ये थी कि 2 कबूतर जिसका पहले आएगा वो हार जाएगा, जिसका बाद में बैठेगा वो जीत जाएगा। जनाब सन्नी भाई 4 बजे हम देख रहे हैं, 4 बजे वो दोनों कबूतर आसमान में दोनों इकट्ठे उड़ रहे हैं। दोनों को जुट लगा उन दोनों का ही। और वो यकीन माने वो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे वो सगे भाई नहीं होते। मैं तो यही महसूस कर रहा था ये भाई हैं। अच्छा। तो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते वो देखते सारा यहाँ पे इतना जमकट्टा इकट्ठा। हाँ, पहले यहाँ पीर बाबा में सारे बैठते थे ना। इकट्ठी हुई है, देख रही है वो शर्त को। वो शर्त मेमोरेबल शर्त थी मेरी जिंदगी की। यकीन माने एक गेड़े से सदीक साहब जीत गए। अच्छा, एक गेड़े से, मतलब एक गेड़ा कबूतर ने इनका ज्यादा मार लिया, वो एक गेड़ा पहले बैठ गया। वो बड़ी मेमोरेबल शर्त हुई। एक बार क्या हुआ, थैली नहीं होती, बिन्नू के साथ लगी सदीक साहब की शर्त, वो थैली में इनाम था, कप वगैरह नहीं मिलते थे। मतलब थैली में इनाम क्या? तो कैश शर्त लगती थी। अच्छा। कैश की शर्त लग जाती थी, तो थैली में इनाम रखा हुआ था। तो सदीक साहब जीते तो दर्शन मोतवीर कहते हैं, हम मोतवीर कहते हैं, जो बीच में जो हमारा रेफरी होता है ना उसको मोतवीर कहते थे, जो जज होता है। तो उसने ना थैली दी उनको। वो भी मैंने उनको पूछा ये क्या है, ये क्या सदीक साहब ये थैली? कहता ये हमारी कैश शर्त लगी थी, तो ये पैसों को देखना नहीं, थैली के बीच में। हाँ, तो थैली के बीच ऐसी ऐसी बातें। तो एक बार बड़ा मेमोरेबल किस्सा हुआ। बैरी, जैसे आपने कहा बैरी मार देते हैं पाकिस्तान में, एक बार ना बैरी मार दी तो बैरी लेके आए यहाँ पे। तो यहाँ एक बोरियों वाले रहते हैं, उनका भाई है या क्या है, उनका नाम नहीं मुझे पता। वो कहता सर बैरी आप रख लो पूरी, लेकिन जो इसका मीट है ना ये मुझे निकाल के दे दो। हाँ? उसने कहा तू इस मीट को क्या करेगा? कहता इसलिए मेरे बड़े कबूतर खाए, मैं इसका मीट खाऊंगा। उसने मीट के भी इसके सही में? हाँ सही में। ये अब आपने पूछी ऐसे कोई बात बताए तो मैंने बताई आपको, और ये रियलिटी है, आप पूछ सकते हैं ये। अच्छा। तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करने का। अभी आपके कबूतरों का भी शौक करवाएंगे। तो बिल्कुल। भाई आपसे भी और किसी दिन आएंगे मिलने, और काकू भाई से भी किसी और दिन में आएंगे और किसी किस्सों के साथ। मुन्ना भाई मेरे साथ छत पे कबूतरबाजी करेंगे। अच्छा, कंधे के साथ कंधा एक दूसरे का। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाऊं, साथ में बड़े बेहतरीन कबूतर इकट्ठे किए जुबैर ने। अच्छा, जुबैर के अब अगर आप कबूतर की पहचान अब मैंने बोला इनको मुनविया, मैंने नस्लें बनाई पकड़ के। मैंने बोला मैंने नस्लें बनाई पकड़ के। नहीं, पकड़ के बनाई हैं, टाइम लगाया और बहुत बेहतरीन कबूतर पकड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से अगर कबूतर शो होंगे जब, तो देखने वाले कमेंट भी करेंगे इसमें और उनको पसंद भी आएंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है इस बात पे। करवाएंगे इंशाल्लाह भी। तो चले जी व्यूअर्स, इनके कबूतरों का शो करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ इनकी बातें और इनके किस्से बड़े पसंद आए होंगे आपको। तो चले जी कबूतरों का शौक करते हैं। ये सबसे पहले एक लाल आंख का कबूतर लेके आए हैं, इसकी आंख का आप शौक कर लें। तो भाई बताना इसके बारे में आप। सनी भाई ये मैंने दो कली का बच्चा पकड़ा था। अच्छा। बगा हुआ था पूरा, बस करके वो ये जाले के आगे पड़ा हुआ था। तो यही कड़ी इसके पाँव में जो पड़ी हुई बोली यही पड़ी हुई थी। तो ये उसके बाद अब ये नार मेरे पास बना है। तो इसके जैसे मैंने आपको बताया पकड़ के मैंने बनाए हैं। जी। ये इसकी दुम बैलेंस देखो कबूतर का। ये इसकी फिर से आँख का शो करो। पर कटे हुए हैं इसके? हाँ, पर कटे हुए। तो आप बाहर खोलते हो कबूतर के? 9-10 पर है बराबर। जुबैर पे आप बाहर खोलते हो कबूतर के? बाहर खोलता हूँ। अच्छा, बाहर खोलते हो। हमारे यहाँ सारे बाहर ही खोलते हैं। तलावकड़ी का में ना ओल्ड सिटी में सारे बाहर। जाल आपका बड़ा है ना यहाँ पे, मैं उससे आपसे देख रहा हूँ है ना 10-9 पर बराबर। इसके पंजों का भी शौक करवाना। ये कड़ी पड़ी हुई थी सनी भाई इसके पाँव में। अच्छा। रेल बड़ी है ना। तो इसके बच्चे वगैरह लिए? बच्चे अभी नहीं लिए इसके मैंने। ये देखो इसके ये बैक पर भी चेक करें इसकी कैसी है। ठीक है। ये देखो इसके बाल देखो। ये अभी मेरे कुछ कबूतर मेरी गलती की वजह से सोकड़े पे आ गए थे। मुन्ने को पता सारा। तो फिर भी ये इसका छोड़ के शो करवाता हूँ आपको। ये कबूतर का पूरा वजूद चेक करें। कली का बच्चा था ये पकड़ा था। ये नेक्स्ट कबूतर लेके आए हैं, ये चेक करें कबूतर। बड़ा ही परवाजी कबूतर लग रहा है। ये भी पकड़ा?
ये मैं इसको बताता हूँ आपको जी। ये कबूतर रंग लगे हुए हैं ऐसे। ये मेरे घर में मैंने होटल बनाया था तो प्लम्बर लगा हुआ था नवे शहर का आसपुरा का। तो मुझे उसने फ़ोन किया है, कहता है भैया मेरे घर में कबूतर गिरा हुआ है रात का, बस करके वो इसने पड़ा हुआ है तो आप आओ इसको ले जाओो। तो वो एशिया होटल तक आया था मुझे देने के लिए। तो इसमें 7 मोहरें लगी हुई थी कबूतर को। इसको? हाँ, इसको 7 मोहरें लगी हुई थी। उस टाइम कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा था, दुम खींचनी पड़ी हमें। अच्छा। तो ये देखो है ना, बैलेंस देखो, ये कड़ियाँ दोनों पाँव में, इसको 9 नंबर पर 6 नंबर कड़ी थी इसके दोनों पाँव में। अच्छा, ये अब ये शायद बच्चों पे कबूतर हैं। तो ये हो गया था ना, मैंने आपको सुनाया था ना, दोनों पाँव में कड़ी भाई 7 मोहरें लगी हुई थी इस कबूतर को। आँख का शो करते हैं इसके। इसमें सर्दी का मौसम है, सामने पाँव शाँव मैले, आपको पता है बिठे गिली। चेहरा देखें इसका कितना प्यारा है। ये देखो इस दर्द ने, देखो इसको पकड़ा हुआ है, दर्द कैसे रहा है ये। कलर भी बड़ा अच्छा है इसका। वाइब्रेट देखो, पर का शो कराना है इसका। ये इसका पर है। बगल देखो इसकी कहाँ जा रही है, देखो वाइब्रेट। छोड़ के सभी कबूतर आपको एंड में दिखाएंगे व्यूअर्स। चलें जी, नेक्स्ट कबूतर का शो करवाते हैं। ये देखें, जुबेर भाई बता रहे हैं बड़ा फेवरेट कबूतर है इनका। मेरे पौने 4 मेरे बैठे सबने देखा हुआ, बैठे हुए तालाब के सबने देखा हुआ, और अपनी खुराक पे कोई वो नहीं, मतलब कोई इसको वो नहीं देना, मतलब नुकसान नहीं दिया, कोई खुराक नहीं दी, कोई कुछ नहीं, अपने दाने पे। आँख दिखाना इसकी। बता रहे हैं मेरे छत की शान है ये। रिंग्स चेक करें इसकी, पलक का कलर देखें, चेहरे की बनावट चेक करें इसकी कैसी है। समझ बड़ी कमाल की है। ये इसके पास कलर भी बड़ा अच्छा है इसका। ये मैंने भी कबूतर आगे जो आपने खुद उड़ाया ना। ये आपने सुना होगा वो पाकिस्तान में लाली है ना जो, उसके बाद एक कबूतर था, उसके बाद ऐसा कबूतर उसने नाम डाला होता है शोर कमांडर। इसका भी मैंने शोर कमांडर नाम डाला। बहुत प्यारा कबूतर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी नस्ल का कबूतर है। और जिसके भी घर का होगा सभी रोज बच्चा, जिसके भी घर का होगा ना ये अच्छी नस्ल, अच्छी। ठीक है, ये देखें छोटा चैंपियन। ये जो भी बोलूँगा कि मेरे घर की नस्लें हैं ये नहीं, ये मैंने स्टैंड देखो, ठीक है, बादशाह, ये देखें जी पापे के घर का बादशाह। ये जुबेर भाई का बचपन है, बड़ा ही शरारती, छुपी जा रहा बार बार। देखो ये देखें जी, ये जो मैं आपको सदीक साहब के कबूतरों का शौक करवा चुका हूँ और उनके बादशाह ब्रीड जो मैं आपको दिखा चुका हूँ ना, ये उनमें से एक कबूतर आ गया इनके पास। ये कहाँ से आया था आपके पास? ये मेरे पास किसी ने अमानत लाई हुई थी उधमपुर से, काशी से, काशी भैया के से अमानत लाई हुई थी, उसके डब्बे में से निकल गया था। तो फिर मैंने 3 दिन में पकड़ा था। अच्छा। हाँ, ये इसके पर का शो गया। ये आपकी किस्मत है। और पहला कबूतर मेरे छत का यही पकड़ा हुआ, पहला कबूतर। अच्छा, देखिए ये कलर भी चेक कर लें आप इसका। पर तो पूरे कटे हुए हैं बेचारे। ये खोलते हैं ना हम, इस चक्कर में रखने पड़ते हैं सिर्फ। वो इसके वो आँख का शो करो ना। देखो टेल, ये देखें पुराने कबूतरों की टेल जो आज बैक पर ही देखो इसकी बताते हैं ना। कितनी है। ये देखो आँख, ये लीजिए आँख चेक करें इसकी। बड़ा ही खूबसूरत कबूतर है। ये उड़ाए या इसके बच्चे उड़ाए? नहीं अभी मैंने बच्चे उड़ाए, इसका बच्चा एक दोस्त को दिया था, उसके बाद बच्चा उड़ रहा है। अच्छा। हाँ, गर्मी में उड़ा है, तो बच्चा एक ही निकला था इनका, तो वो ले गया था। ये इसका स्ट्रक्चर आप चेक करें, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कबूतर है। अब आपको मैं बादशाह बताऊंगा डायरेक्ट। ये कौन सा कबूतर? ये बादशाह जो आपने सदीक पा के छत पे बादशाह देखी है ना, हाँ हाँ, ये उसी का पट्टा है। अच्छा, डायरेक्ट पट्टा है। ये कहाँ से आया? ये मुझे मेरे उस्ताद, मैं उस्ताद बोलता हूँ सोनू को, उसने गिफ्ट किया था। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो में भी वो बोल चुका था, सन्नी की वीडियो में भी उसने भी सोनू भैया को उस्ताद बोला था। देखो और चोंच देखो, सभी उनको यहाँ पे ना पुराने टाइम पे उस्ताद ही बोलते हैं। उस्ताद जैसे यूसुफा को उस्ताद बोला जाता है, वैसे इसको उस्ताद बोलते हैं सोनू को। अब जुबान पे उस्ताद चढ़ गया है, तो जावेद नाम है, तो अब नाम ही चढ़ गया उस्ताद। तो व्यूअर्स आप इसकी आँख का शौक करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने का। बड़ा ही नस्ली कबूतर है, बहुत नस्ली कबूतर। जो इन कबूतरों को जानते हैं, पहचानते हैं, वो देख के बता देंगे क्या चीज़ है ये। उम्मीद करूँगा कि कमेंट में भी बताएंगे।
चेहरे की बनावट देखें कितनी प्यारी है। ये इसके पर है सनी भैया। ये परों की बनावट चेक करें और लेंथ चेक करें। अभी आप इसके परों की शेप चेक करें और पता चलेगा आपको कि पर का डिज़ाइन कैसा बना हुआ है और क्यों ये मशहूर है। ये नीचे ये इसकी टेल है सनी भैया। ये देखें टेल, फिर वही टेल आगे देखें। अच्छा ज़ुबैर भाई, एक चीज़ मैं पूछूंगा, ये बादशाह नस्ल जो बड़ी मशहूर है, और सोनू भैया के पास कितने आपने ये उड़ते देखे हुए हैं? क्या इनका थोड़ा ना बताना, इस पंजों का शौक कराने के बाद आपसे थोड़ा पूछता हूँ इसके बारे में। तो सनी भैया बात ऐसी है कि मुझे 10-12 साल हो गए सोनू के पास कबूतरबाजी करते। तो इसके घर के बच्चे, मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूँ किससे है। इसने मुझे, मैंने बोला उस्ताद ही बोलते हैं, मैं ऊपर कबूतरबाजी करता था, तो मैं उस्ताद यार मुझे बच्चा दे कोई यार, बादशाह करता तो यार मुझे भी दे, तूने बड़े बादशाह उड़ाए। उसने एक छोटा सा चू चू करता बच्चा दिया मुझे, खाने से निकाल कर कहा ये ले जाओ ऊपर, 3 दिन के बाद इसको लत मार देना 3 दिन के बाद लत मार देना तो तुझे खुद पता लगा बादशाह क्या है। मैंने वही किया, मैं गया ऊपर, तो मैंने बच्चा रखा, 3 दिन रखा, तो 3 दिन के बाद सनी भैया मैंने ना उसको लत मारी, बच्चा ना गिर गया नीचे, गिरते गिरते वो मोटियों में चला गया, निकल गया बच्चा। सनी भैया 1 बजे बच्चा सीधा घर, सीधा जहाँ पे जिस द्वार से नीचे गिरा उसी द्वार पे 1 बजे। दूसरे दिन बच्चा मैंने छोड़ा 11 बजे बच्चा, तीसरे दिन छोड़ा 2 बजे बच्चा बैठा है, मोनी बैठा हुआ वहाँ पे मेरे साथ। बच्चा 2 बजे जैसे उतरा ना, मोनी कहता है 1 मिनट बाहर पकड़ाना मुझे। मैंने पकड़ाया, मोनी ने कैंची मार दी। मैं मोनी कैंची क्यों मारी? कहता यार ये नस्ल उड़ाते थोड़ी है। बस मैंने तब मुझे पता लगा बादशाह नस्ल। अच्छा, बादशाह नस्ल एक ऐसी नस्ल है कि बच्चा उसका वापसी घर, मरता भी घर, गिरेगा नहीं किसी के जाले पे या किसी के घर में बैठेगा, बाहर से कोई पकड़ के ले जाए, रात को ले जाए, मगर ऐसे नहीं यार। मैं आपको इसलिए ये स्टोरी पूछी है क्योंकि मैं जब यहाँ पे ओल्ड सिटी में रहता था ना, मैंने देखा है ये जो बादशाह नस्ल की आप बात कर रहे हो ना, सोनू भैया के घर के, मैं कहता हूँ बच्चे ना पकड़ने के लिए लोग तरसते हैं कि मैं पकड़ते इनको पकड़े। और कई बार मैं यहाँ से अगर कैमरा मारूँ ना, ये पीछे जो आपको ये टावरों के पीछे टंकी दिख रही है ना, वहाँ मैंने 3-3, 4-4, कभी हफ्ता बैठे हुए देखे हैं बच्चे, फिर घर वापसी करते थे लेकिन पकड़े नहीं जाते। देखो बनावट देखो इनके परों की, यहाँ से पर देखो कैसे टेढ़ा हो गया। ये देखो सनी भैया, एक स्टोरी मैंने शेयर भी की थी पहले, वो मैं इस वीडियो में फिर से कर देता हूँ। अब इस बादशाह के अब बताऊँ आपको जो नई इन्होंने नस्ल तैयार की, बादशाह और टावर वाला जो 17 दिन कबूतर बैठता रहा कहाँ पे, ये अपने राजेंद्र बाजार 17 दिन कबूतर। टावर वाले की आपको वो पता है स्टोरी? मैंने तो पकड़ा हुआ कबूतर, वो कैसे क्या था? 17 दिन कबूतर रहा वहाँ पे, खजल होता है यहाँ बाजारों में 17 दिन। हाँ, एक दिन हम रात को बैठे, मैं मन्ना सोनू, तो उस्ताद बोलता है, कहता यार टावर वाला मतलब ये कबूतर फलाना पकड़ना है। मन्ने ने भी निकला, मैं भी निकल गए, वो चढ़ गया टावर पे, कौन से ये वाले सामने मोनी के घर के ऊपर जो टावर है ना, इधर बैठ गया। मैं चढ़ गया इसके ऊपर, यहाँ से टावर दिखाता हूँ, ये वाला टावर। हाँ। अच्छा, मैं चढ़ गया इसके ऊपर, तो एक टावर आप दिखाओ वो सामने, वो प्रीमियर टावर, वो जा रहा नजर, मैकडॉलर के साथ वाला। हाँ जी। इसमें चढ़ गया मन्ना वहां से हाथ मारता था, या रात को यहाँ आता था, यहाँ से मैं हाथ मारता, वहां से एंड में पकड़ ही लिया कबूतर हमने। अच्छा, यहाँ से देखे कितना, एक रात को 9:30-10 बजे की बात है ये, रात को कबूतर यहाँ से वहां से यहाँ एंड में पकड़ा गया कबूतर। तो लाया, फिर बाद में इन्होंने उसके साथ बादशाह के साथ उसको क्रॉस कराने के बाद आज बच्चे इनके पास 2-2, 3-3 बजे आते हैं, और उसी का बच्चा इसके पास जो कप जीता ना इसने, पंजाब कप जो जीता हुआ है, 8 बजे जो उसका बच्चा बैठा है, उसी का टावर वाला और बादशाह का बच्चा 8 बजे इनके पास उसकी नस्ल बैठी है, वो जो आल जम्मू में। हाँ जी, आल जम्मू वाला, वो जो सफ़ेद कबूतर, इसी के साथ उसकी बहन मेरे पास थी, वो मर गई मेरे पास बीमारी में। इसी के साथ उसकी सगी बहन थी मेरे पास, सगी बहन। तो आगे उसकी इनकी सगी बेटी, उसके साथ मैं आपको बताता हूँ क्या निकली हुई है। ठीक।